बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 27 क्लास मैथमेटिक्स कॉर्ड्स एंड आर्क एक्सरसाइज 27.1 सीखने से पहले कुछ ये बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आप इस चैप्टर में सीखेंगे। इफ़ टू आर्क ऑफ अ सर्किल or of congruent circle are congruent, then the corresponding chords are equal. टू आर्क्स जो सर्किल के कॉन्ग्रेंट होंगे तो उसके कॉन्ग्रेंट सर्किल्स के आर्क भी इक्वल होंगे। तो ये बात हमें जहन में रखनी होगी कि अगर किसी दो सर्किल्स या एक सर्किल के दो आर्क इक्वल हैं तो उनके कॉर्ड भी इक्वल होंगे। अब नंबर 2 पॉइंट में कह रहा है इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल और कॉन्ग्रेंट सर्किल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क मेजर कॉमा माइनर और सेमी सर्किल आर कॉन्ग्रेंट। अगर दो कॉर्ड जो हैं वो इक्वल हैं सर्किल के तो उनके कॉर्ड भी इक्वल होंगे। कॉर्ड इक्वल हैं तो मेजर आर्क माइनर आर्क एंड सेमी सर्किल इक्वल होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और नंबर 3 पे इन्होंने कहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल congruent circle subtend equal angle at the center at the corresponding centers. If the angle subtended by the two chord of a circle congruent circle at the circle corresponding center are equal, the chords are equal. अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज 27.1। इस चैप्टर की ये एक ही एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें इन अ सेंटर ऑफ अ सर्किल प्रूव दैट द arc between two parallel and equal chord are equal. अब हमारे पास इसमें गिवन क्या है, पहले फिगर बनाएंगे। ये सर्किल है, इसके ये दो आर्क कॉर्ड्स हैं और इसके ये आर्क है ए सी एंड बी डी जो ये लाइन सेगमेंट है, ए सी जो लाइन सेगमेंट है, ये दोनों कॉर्ड हैं। ओके, अब गिवन में हम क्या लिखेंगे, अ सर्किल विथ सेंटर ऑफ ओ whose टू वन आर्क आर ए आर्क बी में ये जो निशान लगा हुआ है कर्व की तरह ए बी के ऊपर, ये आर्क की साइन है एंड सी डी, ये ए बी और सी डी आर्क का बता रहा है और ये ए बी लाइन सेगमेंट यानी ये कॉर्ड है, ये पैरेलल होगा सी डी कॉर्ड के जो लाइन सेगमेंट लगा हुआ है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी आर्क इक्वल है सी डी आर्क के। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ए टू बी। अब ये ए है, इसको बी से ज्वाइन करेंगे और सी को डी से। इसी तरह इसने कहा है बी टू सी एंड ओ इज द सेंटर। ये ओ इसका सेंटर है, ए को डी से मिलाया और बी को सी से। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए हैं, कौन से, ए ओ सी एंड बी ओ डी। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल सी ओ डी। यहाँ पर आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डेंस, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये रेडियाई ऑफ सर्किल है। ओ बी ओ डी आल्सो अ रेडियाई ऑफ सर्किल
सेम सर्किल, मेजरमेंट एंगल 1 एंड मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल हैं क्योंकि ये सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्किल, तो इसके ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्राइंगल सी ओ डी के हो जाएगा। अब इसके जो आर्क हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, जैसे हमारे ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग में जो इक्वल हो जाते हैं ट्राइंगल, तो उनके जो बाकी साइड्स और एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इस तरह सर्किल में जो आर्क होंगे ए बी एंड सी डी, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग फिगर O is the center of the circle, find the value of x and y। ये सर्किल दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हमें वैल्यूज़ दी जाएंगी तो हम उसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं दी जाएंगी तो थ्योरम लिखेंगे। सॉल्यूशन, मेजरमेंट एंगल S इक्वल टू मेजरमेंट एंगल R इक्वल टू 50, ये हमारे पास है मेजरमेंट एंगल R एंड मेजरमेंट एंगल S एक ही लाइन सेगमेंट के हैं ये, इसीलिए ये दोनों मेजरमेंट एंगल R तो हमें 50 दी गई है, लेकिन वो S के भी इक्वल हो जाएगी। टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट पे ये दोनों एंगल्स हैं इसीलिए इक्वल हैं। ऑपोजिट एंगल S ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो है ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगी, यानी P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 50, ये इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं। टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब लिखेंगे मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ क्यू पी। ओके, अब दोनों की सेम हमने मेजरमेंट लिखनी है, 50 प्लस 50 तो ये हो जाएगा 100। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 आ गया। अब हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पी क्यू आर प्लस एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 180। अब x प्लस 6y किस एंगल की वैल्यू है? एंगल Q की, एक्सटीरियर एंगल है। अब एंगल S ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब S जो है एंगल पी क्यू आर हमने 100 फाइंड की, ये हमने सेम लिखा इज इक्वल टू 180 के कर दिया। इसकी जो हमने वैल्यू फाइंड की वो 100 थी, x प्लस 6y सेम लिखा और 180 सेम लिखा। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। 180 में से हम 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। अब हम x के इक्वल अगर लिखें तो ये x इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 6y, ये प्लस 6y इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180। अब ये भी स्ट्रेट लाइन पर बन रही हैं तो 180 के हम इक्वल लिख रहे हैं, तो इसकी हो गई 100 पी क्यू आर की वैल्यू और इसकी वैल्यू है 3x प्लस 2y। क्वेश्चन में s की एंगल s की वैल्यू दी गई है, 180 हमने लिखा और इसको कह दिया इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में हम x की जगह पे 80 माइनस 6y लिखेंगे जो हमने इक्वेशन 1 में वैल्यू फाइंड की थी। तो ये हो जाएगा 240 और ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, ये सेम लिखेंगे 80 डिग्री माइनस 2y। अब 280 में से हम 80 माइनस करेंगे
ये राइट साइड वाले 80 लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इसी तरीके से ये 2 जो है इस साइड में माइनस का है, 18 माइनस का था, प्लस हो गया। तो हमारे पास बचेंगे 240 माइनस 80 इक्वल टू 160 और 18y में से 2y जाएंगे तो 16y बचेंगे। y हम यहीं पे रखेंगे और 16 को डिवाइड में रखेंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 10। तो एक हमारे पास y की वैल्यू आ गई 10। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर मेजरमेंट एंगल PRQ एंड एंगल QRP इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड मेजरमेंट एंगल QPR एंड एंगल OQR। ये फिगर दी गई है जिसमें ये 31 डिग्री R है और Q जो है वो 35 डिग्री है। सॉल्यूशन में लिखेंगे इन द एडजेसेंट फिगर एंगल PQR इक्वल टू 35 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल QRP इक्वल टू 31 डिग्री। एंगल QPR फाइंड करनी है और मेजरमेंट एंगल OQR फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि जो ट्राइंगल है उसका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो हम तीनों फिगर जो हैं लिखेंगे, एंगल्स लिखेंगे 180 के इक्वल। मेजरमेंट एंगल PQR, QRP एंड QPR 35, 31 एंड QPR हमें फाइंड करनी है 180 हमने लिखा। इन दोनों को प्लस किया तो 66 आया। 66 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे हमने रखा तो माइनस का हो गया, इसकी साइन चेंज हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, क्या लिखेंगे, वी नो दैट इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू द 180। अब इसीलिए हमने इन दोनों जो है वो एंगल्स को प्लस करके 180 के लिखा है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 114, जो हमने 180 में से 66 माइनस किया तो हमारे पास बचा था 114। वही हमने यहाँ पर लिखा है, 180 से माइनस किया, हमारे पास 66 डिग्री आया एंगल QOP की वैल्यू। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल OQP। अब OQ इक्वल टू OR के है, दोनों जो हैं वो रेडियाई सेगमेंट हैं। बोथ आर द रेडियाई ऑफ ट्राइंगल OQR। एंगल OQR इक्वल टू एंगल ORQ। सम ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180। एंगल QOR प्लस 2 एंगल OQR इक्वल टू 180। ओके, इसकी वैल्यू 66 डिग्री लिखी, ये इस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगा, 114 होगा। 114 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ के डिवाइड करेगा तो हमारे पास 57 डिग्री बचेगा। ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।